क्या बिरादरी को दे गए? जब गाली दे गए तो क्या करें भाई? गाली भी सुनेंगे, उसके सब वोट भी देंगे। बताओ कहाँ की बात है? अच्छी बात है यो, क्यों जी? फिर कभी संगीत सोम के चेले करे टेलीफोन, आते क्यों नहीं? कभी दिनेश खटीक के चेले करे। अब नाम लो तो अच्छे नहीं रहते, तू भी हमारे समाज के आदमी है। तो भाइयों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि मैं अपने त्याग पत्र दे रहा हूँ, योरा मेरे हाथ में त्याग। मेरठ में भाजपा नेताओं से परेशान वर्दी पहने एक दरोगा ने भरी सभा में इस्तीफा दे दिया। सभा में ही उन्होंने मंच से कहा कि विधायक मंत्री धमकाकर वोट मांगते हैं, बीजेपी वालों ने खून पी रखा है, उनसे परेशान होकर नौकरी छोड़ रहा हूं, समाज के लिए त्याग पत्र दे रहा हूं। इसके बाद वन दरोगा अजीत भड़ाना ने रालौद सपा प्रत्याशी की सभा में ही सपा का दामन थाम लिया। बता दें कि भड़ाना बुलंदशहर में वन विभाग में तैनात रहे हैं। रविवार को वन दरोगा अजीत भड़ाना ने हस्तिनापुर से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी योगेश वर्मा के सामने भरी सभा में कहा कि भाजपा नेता अशोक कटारिया का फोन आया। पूछा कहाँ हो? मैंने बताया कि ड्यूटी पर हूँ। तो पूछा वोट किसे कर रहे हो? कहा कि आपके विधायक गाली देते हैं, उनकी गाली सुने और वोट भी दें। उन्होंने कहा कि कभी दिनेश खटीक कभी संगीत सोम का फोन आता है, धमकाते हैं, परेशान हो गया हूँ, मैं इसलिए त्याग पत्र दे रहा हूँ। अपने विभाग को भी पत्र भेज दिया है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से आज आपने सपा पार्टी ज्वाइन, गठबंधन पार्टी ज्वाइन की है, क्या मामला हुआ था? पूरा मामला ये हुआ था जी, मैं वन विभाग में वन दरोगा के पद पर बुलंदशहर रेंज में तैनात हूँ। जो बुलंदशहर रेंज में तैनात हूँ, मैं अपनी ड्यूटी पे था। लोगों के टेलीफोन आ रहे थे, बीजेपी वालों के टेलीफोन आते थे, संगीतों के टेलीफोन आ रहे हैं आदमियों के, कई हमारे दिनेश खटीक जो है मंत्री जी, इनके आदमियों के टेलीफोन आ रहे हैं, धमका रहे हैं, कह रहे हैं भाई तुम किधर वोट करोगे, क्या करोगे। चूँकि उसका कारण ये है, हमारी पत्नी जो थी पूर्व में जिला पंचायत सदस्य थी, बबीता भड़ाना। जो बबीता भड़ाना, ये गुर्जर बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर गुर्जरों में हमारी पत्नी का अच्छा नाम है। इस पॉपुलरिटी से परेशान होकर बीजेपी वाले परेशान थे। इन्होंने जो है हमें डराना धमकाना शुरू करा। कल हमारे एक माननीय मंत्री जी हैं, हमारे अशोक कटारिया जी, गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। कल उनका टेलीफोन आया, हमारे एक संदीप जी हैं, संदीप प्रधान जी, बड़ा गांव के रहने वाले हैं, वो महामंत्री भी रहे हैं बीजेपी के। उनके फ़ोन से फ़ोन आया, उन्होंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं कहा जी हम तो कुछ भी ना कर रहे, आप बताओ क्या कहो। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा ट्रांसफ़र के लिए डीएफओ बुलंदशहर को कहा था। मैं जी वो तो आप समाज के आदमी हो, समाज के मंत्री हो, तो किस और समाज की नहीं कहोगे और किसकी कहोगे? नहीं, तुम्हें जो है इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जब उन्होंने परिणाम भुगतने की बात कही, और कभी संगीत सोम के कर्मचारी वे जो साथ रहने वाले हमारे गुर्जर बिरादरी के लोग, कभी वे धमका रहे हैं, कभी हमारे ये दिनेश खटीक के साथ हमारी बिरादरी के लोग हैं, वे धमका रहे हैं। उनसे प्रताड़ित होकर, उनसे घबरा कर मैंने इस्तीफा दे दिया। कहीं ये लोग हमें सस्पेंड ना करवा दें, कहीं हमें वो ना कर दें। ये हमारा जो सस्पेंड की धमकी थी या क्या नाम है, कोई जान माल की धमकी थी? नहीं जी, टर्मिनेट करने की धमकी थी। जो धमकी दे रहा हो तो कुछ भी कर सके, धमकी देने वाले का क्या पता चलता है? धमकी देने वाले तो वो कुछ भी कर सके, वो तो उनकी मर्जी के ऊपर निर्भर है। तो क्या आज डर के माहौल में आपने ये काम किया? बीजेपी से जो हमारे बीजेपी के जो ये पश्चिमी यूपी में इन्होंने आतंक फैला रखा है। हमारे संगीत सोम जी हैं, हमारे ये दिनेश खटीक जी हैं, बिल्कुल डिक्टेटर हैं, तानाशाह है, तानाशाह, विधायक नहीं है। अभी की घटना, अभी की एक गांव हमारा है पिटकरी, ग्राम पिटकरी की घटना है। हमारी एक माता जी थी गजेश्री, उनके क्या ये राजनीतिक स्टैंड तो नहीं है? राजनीतिक स्टैंड नहीं है, राजनीतिक स्टैंड नहीं है। तो हमारे समाज की है। एक दिन विधायक जी पूर्व करीब वहाँ गए। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।